पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी आयत नाजिल फरमाई, जिसको आयत तत्हीर कहते हैं। यूं तो तमाम अहले बैत ही आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बड़े इज्जत व शान वाले हैं, सबकी शानें बहुत अजीम हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने सबको अजीम मर्तबा अता फरमाया है। मगर हसनैन करीमैन इमाम हसन और इमाम हुसैन की क्या ही बात है। आइए आज आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में खास तौर पर जो इरशाद फरमाया उसको जानने की कोशिश करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि हुसैन और मैं एक ही हूं, यानी जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने हुसैन से मोहब्बत की और जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। चूंकि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने थे जो वाकयात पेश आने वाले हैं, जो मामलात होंगे आगे बढ़कर, सब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह नबुव्वत देख रही थी। इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाया। फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुसैन और हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो जवानी की हालत में इंतकाल कर गए ईमान पर रहते हुए, उन लोगों के सरदार हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन। वरना जन्नत में तो सबके सब जवान होंगे, वहां बुढ़ापे का कोई काम ही नहीं है। दुनिया में रहकर जो जवानी की हालत में इंतकाल कर गए, ईमान की हालत में दुनिया से गए, उन लोगों के सरदार हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं, यानी ये दोनों जन्नत के फूल हैं जो दुनिया में मुझे अता किए गए हैं। जिस तरह से फूलों को सूंघा जाता है, ऐसे ही हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूंघा करते थे। इरशाद फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि ये मेरे दोनों बेटे मेरी बेटी के बेटे हैं। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इससे मोहब्बत रखे उनसे भी तू मोहब्बत फरमा। मतलब यह है कि बेटी के बेटे, मतलब हकीकत में तो ये मेरी बेटी के बेटे हैं, लेकिन मैं इनसे अपने बेटों की तरह मोहब्बत करता हूं। ख्याल रहे कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल चली। इस तरह इमाम हसन और इमाम हुसैन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नस्ल भी हैं और नस्ल की असल भी हैं। दुनिया में आज देख लें कि मशरिक व मगरिब में सादात इकराम की बहारें मौजूद हैं, सैयदजादे मौजूद हैं, और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान की बरकतें हैं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की औलाद दुनिया भर में पाई जाती है और दुनिया भर में आपकी आलो औलाद के चाहने वाले भी पाए जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अहले बैत में आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? ऐसे तो सभी प्यारे हैं, उन प्यारों में ज्यादा प्यार किससे है? तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम हसन और इमाम हुसैन। इमाम का लफ्ज हदीस पाक में नहीं है कि हसन और हुसैन, यानी कि तमाम अहले बैत अतहार मेरे नजदीक मोहब्बत के हकदार हैं, मेरे नजदीक सब प्यारे हैं, लेकिन प्यार उनमें सबसे ज्यादा हसन और हुसैन से है। एक मौके पर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन से जिसने मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इमाम हसन और इमाम हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। ये बहुत ज्यादा काबिल गौर इरशाद है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन से अगर कोई दुश्मनी रखता है, कोई बुग़्ज़ रखता है, आपकी शान में गुस्ताखी का अंदाज इख्तियार करता है, तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुझसे दुश्मनी रखता है। और जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में अदना सी गुस्ताखी का मामला रखे, तो
ईमान उसका चला जाएगा, ईमान से हाथ धो बैठेगा। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई बख्शिश नहीं है ऐसी। इसलिए इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। इसमें बिल्कुल भी कमी या बिल्कुल भी किसी तरह की कोई डगर मगर की बातें नहीं होनी चाहिए। एक मरतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन मेरे हैं और हुसैन अली के। मुफ्ती अहमद दरखान नहीं फरमाते हैं कि ये इसलिए, इसका मतलब यह है कि बड़ा बेटा नाना और दादा का होता है और बाकी छोटी औलाद बाप की होती हैं। तो ये जो तकसीम की गई कि ये मतलब हसन मेरे हैं हुसैन अली के हैं, ये इजहार मोहब्बत के लिए, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत फरमाते हुए इरशाद फरमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि जिसको ये पसंद हो कि दुनिया में जन्नती मर्द को देखे, एक रिवायत में है कि जन्नती जवानों के सरदार को देखे, तो वो इमाम हुसैन को देख ले। यानी दुनिया ही में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने का सर्टिफिकेट अता फरमा दिया। एक मौके पर इरशाद फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हुसैन सिब्त है एक असबाब में से। सिब्त कहते हैं उस दरख्त को जिसकी जड़ एक हो, शाखें बहुत फैली हुई हो। इस इरशाद का मतलब ये था कि नस्ल चलेगी इमाम हसन से, इमाम हुसैन से। तो इमाम हसन है तो एक, लेकिन इनकी औलाद दुनिया भर में फैल जाएगी। आज आलम यह है कि दुनिया भर में हुसैनी सैयद ज्यादा हैं, हसनी सैयद कम है। वैसे दोनों शहजादे तमाम तर फजीलतों के हकदार हैं, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर इरशाद फरमाया इमाम हुसैन के बारे में। उसी इरशाद की बरकतें हैं कि आज दुनिया में हुसैनी सैयद ज्यादा पाए जाते हैं। इस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन और इमाम हसन के बारे में मुख्तलिफ मौकों पर आपकी फजीलतों का इजहार फरमाया, आपकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया, आपसे अदावत को अपनी अदावत करार दिया। इससे पता चलता है कि इमाम हुसैन इमाम हसन का मर्तबा क्या है। हमें चाहिए कि हजरत सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन की सीरत को पढ़ें। जिंदगी भर आपने किस तरह से अपने मामलात को तय फरमाया, अल्लाह की इबादत में आपका क्या मकाम था, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों के साथ आपका क्या रवैया था, मुसलमानों के साथ आपका क्या रवैया था, आपने किस तरह से इबादत गुजारी का हक अदा फरमाया, किस तरह से आपने बेलौस दीन की खिदमत फरमाई। इस सारे मामलात हमें जानने सीखने की जरूरत है। साथ ही साथ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का इजहार करते हुए हमें अपनी जिंदगी को दीन के सांचे में ढालने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में इमाम हसन और इमाम हुसैन की मोहब्बत अता फरमाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी आखिरत को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए।